तो यहाँ पे विद्युत की बात करेंगे तो विद्युत से रिलेटेड होंगे। आपने कॉपी पेन ले रखा होगा, हेडिंग डालिए विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पे हम बात करेंगे विद्युत सेल की। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें क्या होता है, रासायनिक जो क्रिया होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, वैसे आपने रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में सेल के बारे में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे बात करें कि किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित के लिए किया गया कुल कार्य। मतलब समझना, किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, सेल को जो कार्य करना पड़ता है, यानी क्या हो गया, वो जो परिपथ है उसको जो ऊर्जा देनी पड़ती है वही क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। समझ रहे बात को? यानी सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा के लिए जो कार्य करना पड़ता है, जो विद्युत ऊर्जा आ रही है अपने पास, जो कार्य करना पड़ता है, ऊर्जा देनी पड़ती है उसको। रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जो कार्य किया जाता है वही क्या होती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। यदि मान लो मेरे पास एक तार है जिसका प्रतिरोध क्या है, आर है, इसमें टी समय में आई धारा बह रही है। टी समय में क्या हो रही है, आई धारा बह रही है। तो अपन जानते हैं कि जो आवेश होगा क्यू, उस समय क्यू बराबर क्या होगा, आई टी होगा। पहले अध्याय में पढ़ा था हमने आवेश के बारे में। या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर। तो यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं, क्यू निकाल सकते हैं, आई इंटू टी। ये अपने पास क्या हो गया, क्यू बराबर हो गया आई इंटू टी। यदि मान लो तार के सिरों पे विभवांतर वी है, तार के सिरों पे क्या है, विभवांतर वी है, अपन पुरानी परिभाषाओं से जानते हैं कि जो आपकी विभवांतर की परिभाषा है कि क्यू आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे तक प्रवाहित करने में विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या होती है, विद्युत ऊर्जा ही होती है। ये पहले भी पढ़ा हुआ है अपना। तो कुल मिला के जो W हो जाएगा मेरा क्या होगा, W क्यू वी होगा। V का मान रख सकते हो, आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले Q का मान रखा। Q का मान क्या रखा, तो Q का मान मैंने IT रखा, तो ये VIT हो गया। भाई अपन ने क्या किया, Q का मान रख दिया, Q का मान रखा IT। तो अब अपने पास जो W हो गया, जो अपन ने W बोला था, QV बोला था, है ना, तो ये हो गया ITV। अब आप करो V का मान रख दो IT और V का मान क्या है, IR। तो देखिए I और I गुणा होके क्या हो जाएगा, I स्क्वायर होगा और RT हो जाएगा। तो ये W का मान आ गया, I स्क्वायर RT। या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, V स्क्वायर बटा RT भी कर सकते हैं। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, I का मान रख दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, I का मान रख दिया V अपॉन R। यहाँ पे मैंने V अपॉन R रखा, देखिए यहाँ पे, तो V अपॉन R का होल स्क्वायर और RT। तो एक R से R तो कट जाएगा, तो V स्क्वायर बटे RT होगा। तो W के मान कैसे भी घुमा के प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। ये जो अपना विद्युत ऊर्जा जो W आया, किया गया कार्य आया, वही विद्युत ऊर्जा थी। इसका जो मात्रक होता है SI में जूल होता है। ठीक है। 1 जूल का मतलब होता है 1 वाट इंटू सेकेंड। 1 वाट इंटू सेकेंड ये जूल का मात्रक होता है। वैसे बड़े मान देखा जाए तो वहाँ पे हम बात क्या करते हैं, किलोवाट की बात करते हैं, किलोवाट घंटा, kWh। व्यावसायिक मानों के लिए ज़्यादा जब यूनिट आती है, ज़्यादा विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वहाँ पे विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या लेते हैं, किलोवाट घंटा लेते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या विद्युत यूनिट भी कहते हैं। इनका एक नाम है, विद्युत यूनिट बोल सकते हो या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जा सकता है। एक यूनिट की बात करें, जी हाँ, यूनिट वही अपने मकान में जो बिजली का बोर्ड लगा होता है, उसमें जो अपने चार्ज वगैरह लिए जाते हैं, यूनिट में लिए जाते हैं ना, तो यूनिट की बात कर रहे हैं। एक विद्युत यूनिट में क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है। और इसको आप बदल सकते हैं, देखिए आप के यहाँ पे 1 kWh लिखा हुआ है, कहने का मतलब किलो वाट और 1 घंटा। अगर मैं किलोवाट को वाट में बदलना चाहता हूँ, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, जिसको मैंने 1000 वाट लिख दिया। 1 घंटे को अगर मैं सेकंड में बदलना चाहता हूँ, तो ये अपन तो जानते हैं 1 घंटे में मिनट कितना होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, ये तो अपने को पता ही है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से वापस गुणा करूंगा, तो 60 को 60 से गुणा करूंगा तो हो गया कितना, 3600 सेकंड। ये अपने को पता है कि 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ जो मेरे पास 1 घंटा है, इसको मैंने क्या किया,
3600 सेकंड लिख दिया। देखिए 10 की घात कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, एक और ले लूँ तो इसको 3.6 लिखा जा सकता है ना। तो ये अपने पास आ गया 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की घात वाट, 10 की घात 6 वाट गुणा सेकंड। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको वाट सेकंड को क्या लिख सकते हो, जूल लिख सकते हो। तो इसको अपन सीधा ये भी लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 जूल, जूल भी कह सकते हैं। क्लियर ये बात समझ में आ गई होगी। इससे संबंध में अगर देखना जाए तो कुछ टिप्पणियां याद रखिए कि जूल के नियम की सहायता से कार्य एवं ऊष्मा की तुल्यता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी W बराबर जे एच भी होता है। W बराबर क्या होता है, जे एच, जे यानी जूल है, एच यानी हीट है। ठीक है, यहां से अगर H का मान निकालना चाहते हैं तो W बटा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। H निकालना चाहिए, जे का भाग लग जाएगा। W का मान अभी आपने बताया था क्या होता है, VIT होता है, तो VIT बटा जे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा था, क्या देखा था, V को क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, तो ये भी बन सकता है I स्क्वायर RT, या फिर आपने W डायरेक्ट निकाला था, I स्क्वायर RT भी लिख सकते हो बटा जे, और ऐसे इसको बदल के इसको भी लिखा जा सकता है V स्क्वायर T बटा जे और R, क्योंकि ये वाला मान भी हमने क्या किया था, W का देखा था। यहाँ देखा था अपन ने W का मान, देखो ये सारे मान देखे थे। देखो एक तो W का मान ये देखा था, ठीक है, दूसरा ये आया था अपने पास, और तीसरा ये आया था। यही मान मैंने वहाँ पर रखे हैं। ठीक है, वो जो मान आए वो सारे अपन ने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो समझ में आ गई। यहाँ पे जो H है उत्पन्न ऊष्मा है, और J क्या है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, ऊष्मा का क्या कहलाता है, ये यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की बात करें कि विद्युत शक्ति क्या होती है, पावर है ना। शक्ति यानी क्या होता है, पावर होता है। छोटी क्लास में हमने शक्ति के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे वही है, P जो होता है पावर होता है, इससे समझ सकते हैं आप W बटा T होता है। जो किया गया कार्य इसमें T का भाग लगा दीजिए, यानी एकांक समय में किया गया कार्य। ये जो कार्य था ऊर्जा था, तो एकांक समय में अर्जित ऊर्जा भी क्या होगी, शक्ति होगी। तो बड़े आसानी से अपन बना सकते हैं परिभाषा कि किसी परिपथ में प्रति एकांक समय में क्षयित ऊर्जा या एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। अगर आप ये सूत्र याद रखते हैं, परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। ये जो W होता है यानी ऊर्जा के बराबर होता है। W का मान अभी थोड़ी देर पहले बताया, VIT या I स्क्वायर RT या V स्क्वायर अपॉन RT होता है। तो सीधी सी बात है, इसमें P का मान निकालना चाहो तो सब में से क्या करूं, T हटा दूं। भाई P जो है आपका, P यही तो है आपका W बटा T, ये तो है P अपना W बटा T। तो सभी में से क्या करें, T हटा दें। तो यहाँ से देखिए P का जो मान आएगा अपने पास क्या आएगा, VIT, यहाँ से T गया, इसका T गया I स्क्वायर R, इसका भी क्या किया, T हटा दिया। ये P के बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, विद्युत शक्ति के बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जब हमें जिस फॉर्मूले की जरूरत होती है उस फॉर्मूले को हम काम में ले लेते हैं। बात करोगे विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, तो अभी आपने बताया कि P जो है विद्युत शक्ति वो क्या होता है, W बटा T होता है। W का मात्रक क्या होता है, तो अभी आपने बताया जूल होता है, और T का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो सीधी सी बात है, P का मात्रक क्या हो गया, जूल बटा सेकंड, और इस जूल बटे सेकंड को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट में 10 की घात 3 वाट यानी 1000 वाट होता है ना। कितना हो जाता है ये, 1000 वाट होता है। ऐसे 1 मेगावाट की बात करें तो 10 की घात 6 वाट होगा। कितना होगा, 10 की घात 6 वाट हो जाएगा। ठीक है, 1 HP की बात करें, अश्व शक्ति होता है हॉर्स पावर, 746 वाट का होता है। 1 HP क्या होता है, 746 वाट का होता है। तो बच्चों ये थी अपनी विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगले कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।